Hello everyone. In our previous video, we will study about the cell unit of life. इस वीडियो में हम जो पार्ट हमारा बच गया था उसके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज गोल्जी अपरटस. ये कैमिलियो गोल्जी ने 1898 में डिस्कवर किया था. डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है इसका. सस्टेन 0.5 UM का 1 to 1 UM तक इसका स्ट्रक्चर होता है. इसके फंक्शंस क्या होते हैं? ये मॉडिफिकेशंस करने में, प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करने में, प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन बनाने में हेल्प करता है. ठीक है. और लिपिड को ग्लाइकोलिपिड बनाने में. ठीक है. ये ट्रांसपोर्टेशन और सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज लाइसोसोम्स. ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है जो गोल्जी अपरटस में फॉर्म्ड होता है. कंटेन करता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जैसे लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लियस. एक्टिव एट द एसिडिक pH. और ये एक्टिव होता है जब pH एसिडिक हो गई. नेक्स्ट इज वोक्यूल्स. ये बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट. ये बाउंडेड होता है, मतलब ये सर्कुलेट होता है, ये बाउंड किया हुआ होता है. कौन सी लेयर से? टोनोप्लास्ट से. कंसिस्ट करता है, कंटेन करता है वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मिनरल्स. ठीक है. जो कुछ ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते सेल में. प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो 90% वॉल्यूम, मतलब सेल का जो 90% स्पेस होता है उसकी जगह होती है, वो कंज्यूम किए होते हैं. इसका फंक्शन क्या होता है? ओस्मो रेगुलेशन करता है वाटर की और साल्ट की. उसके साल्ट के और वाटर के बैलेंस को कंटेन रखता है. अमोइबा में ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की एक्सक्रीशन करवाता है. नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया. दीज आर क्लियरली विजिबल ओनली व्हेन स्ट्रेन्ड. ठीक है. देयर नंबर, शेप एंड साइज पर सेल आर वेरिएबल. माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज है, उसकी शेप है और उसका जो नंबर ऑफ सेल्स है वो वेरिएबल होगा हर एक सेल के अंदर. इट इज़ स्वेज शेप्ड और सिलेंडरिकल हैविंग अ डायमीटर, जिसका डायमीटर 2 to 1 UM होगा और इसकी लेंथ 1.0 to 4.1 UM होगी. माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इस वीडियो में. ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है. इसके बीच में सर्कुलर DNA होता है. जो आउटर लेयर होती है उसको पर मेम्ब्रेबल कहते हैं. जो इनर लेयर होती है वो सेमी परमिएबल होती है. राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, सिस्टीन या, एंड इसके अंदर जो ये स्पेस होता है इसको मैट्रिक्स बोलते हैं. ठीक है. फ्लूइड एनक्लोज्ड इनर मेम्ब्रेन. जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो मैट्रिक्स से कवर होती है. और जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये इनको ऑक्सोसोम्स बोलते हैं. जो ATP सिंथेसिस करते हैं, ये हेड होता है और ये बेस होता है. ठीक है. इसके फंक्शन क्या हुआ? सिंथेसिस, ATP की सिंथेसिस करते हैं और ये साइट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स. ये फाउंड होते हैं हर एक सेल में, प्लांट सेल में. ठीक है. इनका लार्ज साइज होता है. ईच अवेलेबल अंडर द माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप के नीचे हम इनको देख सकते हैं. ये कंटेन करते हैं पिगमेंट्स. ठीक है. बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पिगमेंट, जो प्लास्टिड होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट, थर्ड इज ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता, लेकिन क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट होता है. ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस प्लास्टिड होता है जो वेरीज करता है शेप में, साइज में और स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स में. दे इंक्लूड अमाइलोप्लास्ट, स्टोर करता है स्टार्च को, ये ऑयल्स को. नेक्स्ट इज स्टोर करता है प्रोटीन को. नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट. ये कंटेन करता है फैट सोल्यूबल कैरिनिटियोइड्स पिगमेंट्स लाइक कैरेटीन. ये कंटेन करता है एक पिगमेंट, ये येलो कलर, ऑरेंज और रेड कलर के होते हैं. नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, जो है वो कंटेन करता है 4 क्लोरोफिल. ठीक है. 1 क्लोरोप्लास्ट, 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट एक मीजोफाइल सेल के अंदर. नेक्स्ट हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. इसमें आप देख रहे हो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये मोर परमिएबल होती है. इसके नीचे इनर मेम्ब्रेन बनी होती है जो लेस परमिएबल होती है. सर्कल टाइप के जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हो ये थाइक्लॉइड होते हैं. और जो इन सर्कल टाइप के स्ट्रक्चर्स को एक लेयर, जो डबल लेयर मिला रही है, उसको हम स्ट्रोमा लेमिया बोलेंगे. और इन सर्कल्स के ऊपर जो एक छोटी सी जो एक लेयर होती है, जो स्ट्रोमा लेमिया है वो कवर करके जाता है इन सर्कल्स को, उसको ग्रेन्यूम बोलते हैं. और जो ये बचा हुआ स्पेस बच जाता है इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर,
उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। इसके अंदर 70S राइबोसोम का प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेनियस होते हैं, ये मेड होते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड से, प्रोटीन से, और फॉर्म्ड होते हैं न्यूक्लियस में। इनका फंक्शन होता है प्रोटीन को सिंथेसिस करना। राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में 70S होते हैं और यूकैरियोट्स में 80S होते हैं। 70S में 50S और 30S, 40S प्लस 60S, ये आपको पता होगा। साइक्लोस्केलेटन एक नेटवर्क होता है फिलामेंटियस प्रोटीन स्ट्रक्चर का, ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, जो सपोर्ट करता है मोबिलिटी, ठीक है, मतलब उसकी मोटेलिटी, मतलब उसकी मूवमेंट और शेप को मेंटेन करने में। नेक्स्ट इज सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला मूवमेंट्स के लिए होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं। जो फ्लैजिला होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं, लोकोमोशन मतलब मूवमेंट के लिए होते हैं। ऐसा कुछ इनका स्ट्रक्चर होता है। जो अपर लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। जो ये सर्कल्स आप देख रहे हो, दीज सर्कल्स, ये होते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट जो इन सर्कल्स को जोड़ रही है ये लेयर, दिस इज कॉल्ड इंट्रा डेबिलिट ब्रिज, ठीक है। बीच में जो ये बड़े बड़े सर्कल्स आप देख रहे हो, इनको सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स और सेंट्रल शेल्थ बोलते हैं। रेडियल स्पोक्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो इन सर्कल्स के अंदर स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है वो 9+2 का होता है। सेंट्रोमिन्स और सेंट्रोसोम्स को भी हम पढ़ेंगे। सेंट्रोल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो सर्कलीय बने होते हैं और ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब एक स्ट्रक्चर में माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, वो 3-3 के सेट में बने होंगे, और बीच में जो सर्कल प्रेजेंट होगा वो सेंट्रल हब होगा, जिससे वो तीनों माइक्रोट्यूब्यूल्स जोड़े जाएंगे, ठीक है। जो अरेंजमेंट होगा माइक्रोट्यूब्यूल्स का 9+0 होगा, मतलब पहले 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3, और ये तीनों एक सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। न्यूक्लियस एक्सटेंड है जो बेसिक डाई से बना था। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है मैमेलियन आरबीसीज में, सीवी ट्यूब्स में, ठीक है। न्यूक्लियस कंटेन करता है न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर मैट्रिक्स और क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर की एनवलप्स भी होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। न्यूक्लियर पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो फ्यूजन में हेल्प करते हैं। क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है जो थ्रेड लाइक नेटवर्क होता है, कंटेन करता है डीएनए और बेसिक प्रोटीन्स, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। क्रोमेटिन कंडेंस होता है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जो क्रोमोसोम का होता है। इसके अंदर जो ये बीच वाला बड़ा सर्कल होता है उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के साइड में छोटे छोटे जो डॉट्स होते हैं जो सिस्टर क्रोमेटिन को सेंट्रोमियर से मिलाते हैं, इनको बोलते हैं काइनेटोकोर्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच यू ऑल। आपको समझ आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप इन नोट्स की PDF चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। थैंक यू।